दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख इवेंट्स की। जी हाँ, राजस्थान में साल 2023 में जनवरी माह में जितने भी फेस्टिवल, सम्मेलन, महोत्सव का आयोजन किया गया था, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से आपके लिए एग्ज़ाम में 1 नंबर तो ज़रूर पक्का हो जाएगा। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव सहित राजस्थान के प्रमुख इवेंट्स के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले अगर बात की जाए 18वीं स्काउट एंड गाइड जम्बूरी की, तो इसका आयोजन 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक किया गया था। तो ये क्वेश्चन पहला सीधा बन गया कि इसका आयोजन कब हुआ था। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी के पोस्टर का विमोचन सीएम अशोक गहलोत ने 23 जुलाई 2022 को किया था। जम्बूरी का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 4 जनवरी 2023 को किया गया था। और कहाँ हुआ था? पाली जिले के रोहट में। जी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीमली ब्राह्मण गांव, पाली जिले के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया था। तो ये सारे ही फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस जम्बूरी के डिज़ाइन को जो पाली के निवासी आर्किटेक्ट सुंदर राठौड़ के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। राजस्थान को इससे पहले अगर बात की जाए तो 67 साल बाद में इस जम्बूरी के आयोजन की मेज़बानी मिली है। इससे पहले इस जम्बूरी का आयोजन 23 से लेकर 31 दिसंबर 1956 में दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया गया था। जयपुर में हुआ था इससे पहले, और इस बार पाली में किया गया है। तो 67 साल बाद 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन है वो पाली जिले में किया गया था। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी 2023 में 1500 विदेशी सहभागियों सहित 35,000 स्काउट एंड गाइड इसमें हिस्सा लिए थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस जम्बूरी के सफल आयोजन के लिए 25 करोड़ रुपए के बजट की भी घोषणा की थी। इस 7 दिवसीय आयोजन में 4 से लेकर 10 जनवरी तक जम्बूरी में राज्य दिवस प्रदर्शनी, बैंड प्रदर्शन, रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग, वाटर एक्टिविटीज जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। अवार्ड की अगर बात की जाए तो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला था। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी अवार्ड्स में राजस्थान को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग और सर्वश्रेष्ठ गाइड के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड, दोनों ही श्रेणियों में अवार्ड है वो राजस्थान को दिए गए थे। इसके अलावा नेशनल चीफ कमिश्नर अवार्ड एंड फ्लैग ओवरऑल चैंपियन भी राजस्थान को इसमें अवार्ड है वो मिला था। इसके बाद अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन है वो बीकानेर में हुआ था। कब हुआ था? 13 से लेकर 15 जनवरी तक। जी हाँ, बीकानेर कार्निवल के साथ इसकी शुरुआत है वो 13 जनवरी को की गई थी। 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव कौन सा संस्करण है ये भी ध्यान में रखना है। 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव है जिसकी शुरुआत बीकानेर के लक्ष्मी निवास पैलेस से की गई थी। वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 13 से लेकर 15 जनवरी को राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। बीकानेर के जिला कलेक्टर है भगवती प्रसाद कलाल। इसके अलावा अगर बात की जाए पिछले साल कहाँ पर किया गया था, तो पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन है वो 6 से 8 मार्च तक बीकानेर में ही किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जिसमें कोमल सिद्ध को जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दौरान मिस मरवण का खिताब जीता है। कई प्रतियोगिताएं आयोजित होती है, जैसे मिस मरवण रही है कोमल सिद्ध। रविंद्र जोशी है वो मिस्टर बीकाना चुने गए थे। इसमें बीकाना फैशन का भी आयोजन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दौरान। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में फोक नाइट भी आयोजित हुई थी। और इस साल अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में कई नए आयाम जोड़े गए थे, जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन विकसित करने के उद्देश्य से सांचू पोस्ट भी यहाँ पर तैयार की गई थी। इसके अलावा 5 से लेकर 8 जनवरी को 63वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस ISGCON 2023 का आयोजन अब राजस्थान में जयपुर में किया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 5 से लेकर 8 जनवरी तक पेट से जुड़ी बीमारियों के इलाज में नवीनतम तकनीक की जानकारी साझा करने के लिए, जिसमें देश विदेश के नामी गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट इसमें जयपुर में आए थे। 5 से लेकर 8 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस का इंडियन सोसाइटी ऑफ गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी की ओर से सीतापुरा में जयपुर में स्थित JCC में यह 63वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस ISGCON 2023 का आयोजन किया गया था। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से 3000 से अधिक एक्सपर्ट इसमें हिस्सा लिए थे।
कॉन्फ्रेंस में बॉलीवुड के जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी बतौर चीफ गेस्ट इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा लोकसभा और देश की विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों का सम्मेलन, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 से लेकर 13 जनवरी तक ये राजस्थान विधानसभा में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन किया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। जी हाँ, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है जो 11 और 12 जनवरी को राजस्थान विधानसभा में हुआ था। इसी के साथ ही राजस्थान विधानसभा में जो विधानसभाओं के सचिवों की 59वीं कॉन्फ्रेंस, ध्यान रखना, जो विधानसभा सचिव की 59वीं कॉन्फ्रेंस 10 जनवरी को हुई थी और 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है वो 11 और 12 जनवरी को किया गया था। राज्यों की विधानसभाओं के कार्य संचालन, कार्यवाही सहित विधानसभा के अन्य विषयों पर विचार विमर्श करने और सुझावों का आदान प्रदान करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। तो राजस्थान को इस सम्मेलन का आयोजन है वो 11 वर्ष बाद में मौका मिला है। इससे पहले पीठासीन अधिकारियों का ये जो चौथा सम्मेलन है वो 76वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है वो 21 और 22 सितंबर 2011 को जयपुर में ही आयोजित किया गया था। तो इससे पहले भी कहाँ आयोजित हुआ था? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 15वां संस्करण जिफ 2023 6 जनवरी से इसका आयोजन है वो किया गया है जयपुर में। तो ये भी ध्यान रखना, जिफ ने गत वर्ष जो फिल्म समारोह के इतिहास में पहली बार स्क्रीनिंग से तो पहले ही अवार्ड की घोषणा की थी। एक बार फिर से इसकी शुरुआत है वो की गई है। अवार्ड है वो उद्घाटन के दौरान ही पहले ही से ही अवार्ड की घोषणा कर दी गई थी। जी हाँ, उद्घाटन के दिन सभी पुरस्कृत फिल्मों को अवार्ड है वो दिए गए थे। इसमें आपको बता दें कि साल 2024 में कब होगा, तो 24 में 5 जनवरी से जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 16वां संस्करण भी जयपुर में ही आयोजित किया जाएगा। तो अगले साल के लिए भी डेट अनाउंस कर दी है। जिफ 2023 में कुल मिलाकर 5 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल में 83 देशों की 282 फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की गई थी। फिल्मोत्सव के इतिहास में पहली बार जिफ सिने प्रेमियों के लिए अनूठी थीम लाया है जिसका नाम है फिल्मों से मानसिक योग। इस थीम पर इसका आयोजन किया गया था। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान राजस्थान के सक्रिय और 16 चर्चित फिल्मकारों की फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि 6 से लेकर 10 जनवरी 2023 को जो आईनॉक्स जीटी सेंट्रल जयपुर में 15वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि 63 देशों की 282 फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई थी जिसमें इंडियन पैनोरमा की 12 फुल लेंथ फिल्मों सहित 61 फुल लेंथ फिल्मों की भी स्क्रीनिंग की गई थी। राजस्थानी फिल्म नानेरा को बेस्ट राजस्थानी फिल्म का अवार्ड है वो इस फेस्टिवल के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट अगर बात की जाए, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो की मेज़बानी में पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 5 से लेकर 6 जनवरी को जयपुर में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जी हाँ, इसका उद्घाटन 5 जनवरी को केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार के नित्यानंद रॉय के द्वारा किया गया था। 6 जनवरी को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इस सम्मेलन का समापन भी किया गया था। सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो जांच में प्रमुख मुद्दों पर जोर देना और इसमें नवीनतम कानून, निर्णय, जांच और अभियोजन तथा उनके निहितार्थ, आपराधिक कानून में विभिन्न संशोधन, फोरेंसिक विज्ञान में नवीनतम तकनीक को अपनाना और विभिन्न प्रकार के जो सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। इसके अलावा उदयपुर में 2 दिवसीय राजस्थान मेगा जॉब फेयर भी आयोजित हुआ है। जी हाँ, युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उदयपुर में 2 दिवसीय राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो 4 से लेकर 5 जनवरी 2023 तक किया गया था। जयपुर में इससे पहले और बीकानेर में भी जॉब फेयर के सफल आयोजन के बाद उदयपुर में यह आयोजित किया गया था। इस जॉब फेयर में 15,000 नौकरियों के अवसर 70 से अधिक कंपनियों के द्वारा दिए गए थे जिसके लिए तकरीबन 35,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भी करवाया था। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल 6 जनवरी को इसका उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत ने किया था। ये 32वां आयोजन है। जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में 6 जनवरी को सीएम अशोक गहलोत ने जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किया था। हस्तशिल्प मेले में जो इस बार जो स्क्रैप से बनी भगवान शिव की प्रतिमा भी यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। कबाड़ से हैंडीक्राफ्ट बनाने में माहिर एक्सपोर्टर अजय शर्मा ने भी इस बार 31 फुट की भगवान शिव की प्रतिमा
बनाई थी। मेले के दौरान 650 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें आर्ट, टेक्नोलॉजी, खान पान, हैंडीक्राफ्ट सहित कई तरह के विभिन्न राज्यों के उत्पादों की बिक्री भी यहाँ पर की गई थी। इसके अलावा उदयपुर में 5वां अंतर्राष्ट्रीय क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल, ये भी आप ध्यान रखिएगा, कथक आश्रम उदयपुर और ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन की ओर से 6 से लेकर 8 जनवरी तक उदयपुर के टाउन हॉल के सुखाड़िया रंगमंच में ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इसके पोस्टर का विमोचन जो पूर्व राजघराने के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन के साथ विगत वर्ष भी जो अप्रैल महीने में चौथे फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, तो ये 5वां है अंतर्राष्ट्रीय क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल, जिसमें जो 4 दिनों में 600 कलाकारों ने शास्त्रीय नृत्य सहित 320 प्रस्तुतियाँ दी और एक मिसाल कायम की थी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल द्वारा राष्ट्रीय दंत चिकित्सक प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन है वो 8 जनवरी को किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित भी किया था। मुख्यमंत्री ने दंत चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल के वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित भी किया था। साथ ही साथ दंत चिकित्सा की नैतिक पुस्तिका कोड ऑफ एथिक्स फॉर डेंटल प्रैक्टिस के डिजिटल संस्करण का भी विमोचन किया गया था। जयपुर में डेंटल कॉलेज की अत्याधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया गया था। इसके अलावा जोधपुर में डेंटल कॉलेज खुलने वाला है। प्रदेश में वर्तमान में 14 निजी डेंटल कॉलेज है वो संचालित है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन वो भी 11 और 12 जनवरी 2023 को पाली जिले के रोहट में किया गया था। यहाँ स्काउट एंड गाइड जम्बूरी के दौरान इसका आयोजन हुआ था। शांति और अहिंसा विभाग एवं युवा मामलों के खेल विभाग की सहभागिता में राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 11 और 12 जनवरी को पाली जिले के निम्बली रोहट में स्थित जम्बूरी स्थल पर किया गया था। जहाँ 11 और 12 जनवरी को ये राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हुआ था, जिसमें 10,000 से अधिक प्रतिभागी इस सम्मेलन में भाग लिए थे। शांति और अहिंसा विभाग एवं युवा मामले खेल विभाग की सहभागिता से इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा जिला प्रशासन पर्यटन विभाग द्वारा 12 जनवरी से 14 जनवरी तक 3 दिवसीय भिलवाड़ा महोत्सव, तो ये आपसे पूछ लिया जाए भिलवाड़ा महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? 12 से लेकर 14 जनवरी तक ये 3 दिवसीय भिलवाड़ा महोत्सव जो रंगारंग कार्यक्रम इसमें आयोजित हुए थे। राजस्व मंत्री रामलाल जाट और राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर, भिलवाड़ा के जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने संयुक्त रूप से भिलवाड़ा महोत्सव का शुभारंभ किया था। इस दौरान शोभा यात्रा, पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के सांस्कृतिक केंद्रों के लोक नृत्य, स्टार नाइट, म्यूजिक फेस्टिवल, खेल प्रतियोगिताएं और अन्य गतिविधियों का आयोजन भिलवाड़ा महोत्सव में किया गया था। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जयपुर में पर्यटन विभाग की ओर से ऐतिहासिक हवा महल फेस्टिवल भी आयोजित हुआ था 15 जनवरी को। यहाँ हवा महल जो ऐतिहासिक विरासत है उसको सहेजने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से 15 जनवरी को हवा महल फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। सीएम अशोक गहलोत इसमें उपस्थित थे। मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी सहित भी इस फेस्टिवल में भाग लिए थे। यहाँ बड़ी चौपट से लेकर जलेबी चौक तक पूरे बाजार को रंगीन रोशनी से और जयपुर की सांस्कृतिक कलाकृतियों से सजाया गया था। हवा महल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था 15 जनवरी को। हवा महल को 1799 में महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। इसे वास्तुकार लालचंद उस्ता के द्वारा डिज़ाइन भी किया गया था। हवा महल जो अद्वितीय 5 मंजिला इमारत है, जिसमें 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा भी कहते हैं। इसके अलावा अजमेर जिला स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 811वें सालाना उर्स 2023 का भी आगाज़ 18 जनवरी को झंडे की रस्म के साथ किया गया था। यहाँ 22 जनवरी को चांद की रात और 23 जनवरी को सालाना उर्स का विधिवत आगाज़ है वो अजमेर में किया गया था। इस दौरान जन्नती दरवाज़ा भी खोला गया था। इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मज़ार अजमेर में है। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी और 1928 से पेशावर के हजरत सैयद अब्दुल सत्तार बादशाह जान ने उर्स के झंडे की परंपरा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अजमेर में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया गया था। जी हाँ, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ब्रज किशोर शर्मा, और इनके द्वारा जिला स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2023 का शुभारंभ किया गया था 20 जनवरी को। और ये आपको बता दें कि 20 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक प्रदर्शनी का आयोजन है वो किया गया था अजमेर में।
इस प्रदर्शनी में लगभग 20 स्टॉल में खादी संस्थाओं द्वारा तैयार ऊनी, सूती, रेशमी और पोली खादी के विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन हुआ था। नेक्स्ट अगर बात की जाए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की, तो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए आएंगे। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 16वां संस्करण 19 जनवरी को, यहाँ 19 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान के जयपुर में। 19 से लेकर 23 जनवरी तक ये आयोजित किया गया है महोत्सव। इसमें 20 भारतीय और 14 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व इसमें किया जा रहा है और 250 से अधिक वक्ता है वो दुनिया भर के कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े वक्ता इसमें भाग ले रहे हैं इस महोत्सव में। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 16वां संस्करण है, 16 से लेकर 23 जनवरी तक जयपुर में आयोजित किया गया है। इसी के साथ ही जयपुर बुकमार्क का भी आयोजन है वो किया गया है, जो 10वां संस्करण है जिसका भी आयोजन है वो जयपुर में किया गया था इसी दौरान। इसमें वर्ष 2023 के 7वें वाणी फाउंडेशन का जो अनुवादक पुरस्कार है वो चर्चित अनुवादक डेजी रॉकवेल को, ध्यान रखना रेत की समाधि के लिए जो डेजी रॉकवेल को चुना गया है। 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार से इस साल जो आधुनिक भारतीय कवि, आलोचक, संपादक, अनुवादक के सच्चिदानंदन, यहाँ के सच्चिदानंदन को कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 8वां कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है वो मिला है। तो इससे पहले अगर पूछ लिया जाए तो रंजीत होसकोटे को मिला था 7वां कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार। नेक्स्ट अगर बात की जाए पर्यावरण और पक्षियों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता के लिए झीलों की नगरी उदयपुर में 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल भी आयोजित हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। राजस्व मंत्री रामलाल जाट के द्वारा 20 जनवरी को उदयपुर के गोल्डन पार्क में 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ किया था। उप वन संरक्षक वन्यजीव के अजय चित्तौड़ा के मुताबिक पूरे देश में विख्यात उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का ये 9वां संस्करण है जो 20 से लेकर 22 जनवरी तक आयोजित किया गया था। इसमें जो उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को इसमें सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कोटा में 24 जनवरी से कृषि महोत्सव, जी हाँ, जहाँ पर विशेषज्ञ किसानों को कृषि तकनीक का प्रशिक्षण दिया था। जी हाँ, कोटा जिले में हाड़ौती के किसानों को कृषि की नई तकनीक से जोड़कर उन्हें समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कोटा के दशहरा मैदान में 24 और 25 जनवरी को कृषि महोत्सव भी आयोजित किया गया था। कोटा सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर इस कृषि महोत्सव का आयोजन वो हुआ है, जिसमें किसान अपनी जो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कृषि नवीनतम कृषि तकनीक से जोड़ने हेतु। नेक्स्ट अगर बात की जाए सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो उदयपुर में ये मेला आयोजित हुआ था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के द्वारा उदयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का इसका शुभारंभ है और जिला कलेक्टर उदयपुर के ताराचंद मीणा के द्वारा किया गया था। महिला सशक्तिकरण की थीम पर यह मेला आयोजित हुआ था 14 से लेकर 24 जनवरी तक। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में 13 राज्यों सहित राजस्थान के सभी जिलों की कुल 120 स्टॉल इसमें लगाई गई थी। मेले में प्रतिदिन मनोरंजन हेतु शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। वुमेन एम्पावरमेंट की थीम पर देश के विभिन्न राज्यों से आए आर्टिजन्स के उत्पादों को जो पधारो सा फैशन शो के माध्यम से बेहतर सुंदर तरीके से इसमें प्रस्तुत भी किया गया था। तो फैशन शो भी आयोजित किया गया। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में 5 फरवरी को, यहाँ अगले महीने 5 फरवरी को जयपुर मैराथन का आयोजन किया जाएगा और ये जयपुर मैराथन का 14वां संस्करण है जो 5 फरवरी को होने वाला है। इसमें अभिनेता सोनू सूद और अभिनेता रणविजय भी शामिल होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे। 29 जनवरी को इस मैराथन की मशाल समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान स्वच्छ भारत और फिट इंडिया का संदेश देते हुए प्री इवेंट्स का आयोजन किया गया था। जयपुर मैराथन में देश विदेश से आए प्रतियोगी इसमें हिस्सा लेंगे और इस बार राजस्थान अलग ही आपको झलक इस मैराथन में देखने को मिलेगी। 5000 लोग पगड़ी पहनकर राजस्थान की जो राजधानी जयपुर की सड़कों पर दौड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। तो बीते 13 सालों से जयपुर मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। ये 14वां संस्करण है जो आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जैसलमेर में 44वां मरु महोत्सव का आयोजन 3 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। मरु महोत्सव से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। वर्तमान में जैसलमेर की जिला कलेक्टर है टीना डाबी, उनके मुताबिक मरु महोत्सव का आगाज़ 3 फरवरी को किया जाएगा। लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में आरती के साथ फिर सोनार दुर्ग से शोभा यात्रा से इसकी शुरुआत है वो की जाएगी। तो यह दिन शोभा यात्रा दुर्ग से रवाना होकर मुख्य बाजार से होती हुई शहीद पूनम सिंह स्टेडियम तक शोभा यात्रा पहुंचेगी। पहले ही दिन मिस्टर डेजर्ट एवं
मिस मूमल प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। लोक कलाकारों की जो इसमें प्रस्तुति होगी। मूमल महिंद्रा झांकी मूछ एवं सापा बांधो प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। इसके अलावा आप सभी को पता है बीकानेर में 13 से लेकर 15 जनवरी तक जो 29वां ऊँट महोत्सव आयोजित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट उत्सव। 12 से लेकर 14 जनवरी तक भीलवाड़ा महोत्सव का भी आयोजन हमने किया था राजस्थान के भीलवाड़ा में। इसके अलावा अगर बात की जाए राजस्थान न्यूज डेस्क रिप फिल्म क्लब द्वारा जो 1 फरवरी, जी हाँ, रिप फिल्म क्लब द्वारा 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये भी ध्यान रखना, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ का 9वां संस्करण है जो 1 से लेकर 5 फरवरी तक आयोजित होगा। यहाँ इस वर्ष जो रिफ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो प्रख्यात अभिनेता परीक्षित साहनी को दिया जाएगा। ये पुरस्कार रिफ में दिया जाता है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो परीक्षित साहनी को दिया जाएगा। परीक्षित साहनी जो हिंदी फिल्मों में अभिनेता है और विख्यात जो विश्वविख्यात अभिनेता बलराज साहनी के पुत्र है। इसके अलावा रिफ में हर साल जो फिल्म जगत की ऐसी शख्सियत को दिया जाता है जो अपना पूरा जीवन सिनेमा को समर्पित किया है। तो ये पुरस्कार परीक्षित साहनी को, राजकुमार हिरानी को भी 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में परीक्षित साहनी ने कार्य किया है। 3 इडियट्स और पीके में भी परीक्षित साहनी वो नज़र आ चुके हैं। इसके अलावा इसमें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड भी दिया जाएगा राज बंसल को, तो ये पुरस्कार मिलेगा राज बंसल को। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए तो जोधपुर में 2 से लेकर 4 फरवरी तक G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठक भी आयोजित हो रही है। जी हाँ, 2 से लेकर 4 फरवरी तक जोधपुर में पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन है वो किया जा रहा है। G20 देशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें जो यूरोपीय यूनियन सहित 20 देशों के डेलीगेट्स इसमें हिस्सा लेंगे। जोधपुर के इतिहास में पहली बार यह अवसर मिला है जब यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी G20 की जोधपुर कर रहा है। तो भारत, आप सभी को पता है, दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की है। इससे पहले G20 की शेरपा बैठक कहाँ पर हुई थी? उदयपुर में 4 से लेकर 7 दिसंबर तक। तो जोधपुर में 2 से लेकर 4 फरवरी तक G20 की ये बैठक हो रही है, जिसमें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को इसमें नोडल बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो साल 2023 में जो 21 से लेकर 25 अगस्त तक G20 के वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक भी जयपुर में आयोजित की जाएगी, जिसमें भी G20 के सदस्य देश इसमें हिस्सा लेंगे। इसमें 11 आमंत्रित देश एवं क्षेत्रीय समूह जैसे विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक जैसे वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र के 9 प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 41 प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। तो 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2023 तक 1 वर्ष तक के लिए भारत के पास है G20 की अध्यक्षता, जिसमें 200 बैठकों का आयोजन किया जाना है, जिसमें उदयपुर, जयपुर और जोधपुर में अलग अलग समूहों की बैठक है वो इसमें G20 की जा रही है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण फेस्टिवल, इवेंट्स, महोत्सव, सम्मेलन जो 2023 में आयोजित किए जाने हैं। जनवरी माह का ये करंट अफेयर्स है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। CET के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।